अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिंग टूवर्ड्स कुटवाल लेक। हमने रात को कुटवाल रिजॉर्ट्स में स्टे किया था और इस वैली के अंदर सिर्फ ये एक होटल है। खाने अच्छे थे, हमें बहुत अच्छे लगे। मज़ीद इसको अंदर से भी हम आपको व्यू करवाएंगे और इसका पूरा जो है ना वो आपको दिखाएंगे। ये खूबसूरत यूनिक बना हुआ है, लकड़ी का है मोस्टली इसमें काम हुआ हुआ। उसके अलावा ये चश्मे के बिल्कुल किनारे पे है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। वैली बहुत खूबसूरत है और उम्मीद है कि कुटवाल लेक इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। लेट्स सी। कुटवाल हिरामोश एक ख्वाब था मेरा जो आज पूरा होने जा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर रिजॉर्ट, सुबह के ये हसीन मनाजर, शोख कुदरती रंग और नीले आसमान की छत, बुलंदोबाला बर्फपोश चोटियाँ, बहते झरने, यही हिरामोश है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं जब भी इस भाई को कहता हूँ कि ये मैदान है, अब आप कैमरे में देख सकते हैं ये मैदान है ही मैदान ना। ये भाई को ये भी मैदान नहीं लग रहा है। मैं इसको और मैदान कहाँ से दिखाऊं जो एक स्वेटर से लगा के साफ़ किया हुआ, वो मैदान में दिखाऊं कहाँ से? ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये आप लोगों को वर्गला के हिरामोश ले आते हैं फिर मैदान नज़र नहीं आते। हम अदनान भाई को थोड़ा सा तंग कर रहे थे कि ये मैदान नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये इंतहाई खूबसूरत मैदान है और तह दर तह मैदानों का ही एक सिलसिला हिरामोश है। और ये अदनान भाई का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमने ये खूबसूरत वादियाँ देखी, ये खूबसूरत वसी मैदान देखे। वाकई हिरामोश गिलगित में मौजूद एक जन्नत। कुटवाल झील पर सब्ज़ा मान पड़ चुका है क्योंकि आज 7 सितंबर है और यहाँ आने का बेहतरीन मौसम जुलाई और अगस्त के महीने हैं। कुटवाल के निचले मैदान अभी भी इंतहाई सब्ज़ हैं, लेकिन झील के आसपास वाले मैदान रंग बदल चुके हैं। वेलकम टू कुटवाल लेक। Welcome to Kutwal. This is Kutwal Lake. Amazing. Pure blue water. Pure blue. बहुत छोटा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको कुटवाल में खुशामदीद कहते हैं, ब्लॉसम ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड में खुशामदीद करते हैं। तो जैसे कि हमने कल 7 से 8 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली कुटवाल पहुंच गए। तो उसके बाद हमने रात को स्टे लिया था इधर कुटवाल रिज़ॉर्ट में, साथ ही लेक के पीछे। तो हमारी टीम काफ़ी थकी हुई थी, तो हमने टीम को छोड़ा है, उधर छोड़ के हम लेक की तरफ आए, मैं और आमिर भाई। तो अब आप लेक का नज़ारा खुद वीडियो में देख सकते हैं, इतनी हसीन जगह है ये कुटवाल। ये तकरीबन सतह समंदर से 10,000 से 11,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है ये लेक। और इस लेक की स्पेशलिटी ये देखें, इसमें ना पानी इन है ना पानी आउट हो रहा है, ये बिल्कुल ही पहाड़ों के दामन में इस तरफ सब्ज़ा है, चारों तरफ सब्ज़ा तो चारों तरफ है। इस तरफ फॉरेस्ट एरिया है, उसके पीछे ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पीछे हिरामोश पीक जो 7,409 मीटर उसकी अपनी बुलंदी है। फ़िलहाल उसको बादलों ने घेरे में ले रखा है। वेलकम टू द लैंड ऑफ हिरामोश, द लैंड ऑफ लैला पीक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कल ट्रैक करके यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आके हमने ना एक बहुत यूनिक वैली देखी। नॉर्मली वैसे तो नॉर्थ पूरा ही यूनिक है, इट्स एन एडवेंचर एरिया, लेकिन हिरामोश पीक के नीचे ये कुटवाल, यही जो है ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस इलाके में, मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो। उसकी रीज़न ये है कि इस लेक पे एक तो नीचे झील है, उसके साइडों पे फुल सब्ज़ा है, सब्ज़े ने कवर किया हुआ है इसको। और अगर हम उसके पीछे देखें, एक साइड पे आपको पहाड़ जो पीछे नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं। उसके दूसरी साइड पे हम देखें तो हमें बहुत ग्रीन लश किस्म के बहुत बड़े मैदान नज़र आते हैं। और अगर हम इसके बिल्कुल बैक पे देखें तो हमें एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट नज़र आता है, और उस फॉरेस्ट के पीछे हमें लैला पीक और हिरामोश पीक नज़र आती हैं। लैला पीक और हिरामोश पीक के नीचे वाइट कलर के ग्लेशियर्स हैं, जो इस टाइम बादल छाए हुए हम देख नहीं पा रहे। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही मौसम क्लियर हो तो हम आपको व्यू करवाएं। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसी वादी जहाँ पे सब कुछ इकट्ठा है, यानी जब भी आप ट्रैक करते हैं या कि पहाड़ी इलाके को देखने के लिए आते हैं नॉर्थ को, तो आपको क्या देखना होता है? आपकी इंटरेस्ट ये होती है कि या तो आप झील देखें, आप पहाड़ देखें, जंगलात देखें, ग्लेशियर्स देखें और बर्फ़पोश पहाड़ देखें। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि ये सब कुछ आपको इकट्ठा मिल जाए। कुटवाल वैली, हिरामोश वैली में मौजूद ये कुटवाल जो एरिया है हिरामोश का, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ इकट्ठा मिलता है। ग्लेशियर, बर्फ़पोश पहाड़, फॉरेस्ट, लेक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्थ में बहुत कम पाया जाता है, बड़े मैदान, वो भी लश ग्रीन मैदान। और अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे, जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था दासू से, और वहाँ पे फिर जो बागात थे, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत बागात थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अंगूर और अनार के बागात हैं। अंगूर और अनार के बाद फिर वहाँ पे खुबानी भी है, और भी सेब भी हैं, मिक्स फ्रूट है, कसरत से अंगूर और अनार पाया जाता है। मैंने यहाँ पे सफ़र क्यों किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पिछले 4 साल से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का मैं बज़ाते खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने ये ट्रैवल किया हिरामोश का, और उन्होंने ये बताया कि हिरामोश जैसी वादी पूरे नॉर्थ में नहीं है। फिर ये बताया उन्होंने कि हिरामोश ऐसी खूबसूरत वैली है जिसके सामने जो आप फेरी मेडोज़ को देखते हैं, वो कहते हैं कि उसकी भी खूबसूरती मान पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको देखने के बाद वाकई ये एहसास होता है कि तारड़ साहब ने 100% सच कहा था। और यहाँ पे आने के बाद, इस वैली को देखने के बाद, मैं उनका और भी बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरह का वो लिखते हैं और जिस तरह से उनकी पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने में उनकी खिदमात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और राइटर की होंगी।
के साथ इंतहाई खूबसूरत जंगल जिसको क्रॉस करके हम पहुँचे हिरामोश पीक और ग्लेशियर के बिल्कुल सामने। ये ग्लेशियर स्टार्ट होता है हिरामोश लॉ जिसको कहते हैं। यहाँ से पीछे होके हम शिगर जा सकते हैं। ये वहाँ से स्टार्ट है जाके कुटवाल के इन तक। लास्ट हम यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था आते हुए, यहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट है। इसकी लेंथ है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर लेंथ है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तो ये तकरीबन जीबी में ये बोल्तरो ग्लेशियर्स, अच्छा ये क्या कहते हैं ऊपर वाला कराक्रम ग्लेशियर्स, उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे ये बड़ा ग्लेशियर है। इसके पीछे एक और भी ग्लेशियर है, बस्का ग्लेशियर, इस साइड पे, वो भी बहुत बड़ा ग्लेशियर है। मुझे एक बात बताएं, अच्छा ये जो हिरामोश पास है ये कहाँ पे है? ये हिरामोश पास आप सामने देख सकते हैं। अभी तो बादलों ने कवर किया हुआ है एरिया को। सामने जो ग्लेशियर है, हिरामोश पास है ला, ये लो। यहाँ से होके हुए 3 दिनों में हम शिगर पहुँचते हैं। शिगर वैली, वो स्कर्दू वाली? स्कर्दू शिगर वैली। अच्छा। एक दिन लेला बेस कैंप पे हम स्टे करते हैं, दूसरे दिन लेला के पिछली साइड पे हम स्टे करते हैं, तीसरे दिन हम शिगर का एक गांव है क्या कहते हैं उसको, अरंदो नहीं अरंदो पहुंचते हैं। अरंदो के बाद तीसरा दिन हमारे वहाँ स्टार्ट होता है, तो उधर से तो फिर आगे इजी है, यू नो। इस टाइम हम लोग जो है ना वो हिरामोश पीक के सामने है। ये देखें, ये दरख्त ना बिल्कुल टूट गया है, ठीक है। ये एक साइड से ग्रीन है, इसकी रीज़न क्या है, ये सामने ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर जब एवलांच आता है नीचे गिरता है तो ये नीचे गहराई से होता हुआ ऊपर आता है और आके इसको लगता है। तो इसकी इतनी शिद्दत होती है इस एवलांचे की कि यहाँ के दरख्त भी उड़ा दें। यहाँ पे जितने भी सारे दरख्त हैं सामने, सब इसी तरह से हैं जिनको ग्लेशियर ने तबाह किया हुआ है। इस टाइम हम कुटवाल लेक के बिल्कुल सामने के ऊपर आए और उसके बाद हमने देखी ये खूबसूरत वैली। बिल्कुल मैदान है नीचे, ठीक है, और पीछे कुछ लोगों के घर हैं और मवेशी हैं। इस वैली में नीचे अगर आप देखें तो ये देखें, ये छोटे छोटे चश्मे और जो बहुत खूबसूरत हैं, ग्रीन है। यहाँ के जो मकामी हैं वो कहते हैं, पता नहीं सच है या झूठ है, जैसे आपको थोड़ी देर पहले अदनान भाई ने बताया कि कहते थे कि यहाँ पहले परियाँ रहती थी। तो इसको लोकल ज़ुबान में जो कहा जाता है उसको मतलब यह है कि ये परियों का ये वाला जो है ना एरिया है। और इसमें बिल्कुल लश ग्रीन जो है वो जंगल है, ऊपर दरख्त है, नीचे सब्ज़ा है और चश्मा है। कह रहे हैं इस चश्मे का पानी बहुत जो है ना वो रियल है और बहुत टेस्टी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही प्योर है। और इस फिर इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, और उसके पीछे फिर ग्लेशियर और ऊपर बर्फ़पोश पहाड़, देवमलाई पहाड़। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। ओ वाओ, हमें खूबसूरत रेनबो देखने को मिला। अमेजिंग। झील के सामने इंतहाई खूबसूरत और ग्रीन मैदान। यहाँ पर भी कुदरती रंग बहुत ही शौक है।
इस मैदान में छोटी छोटी सी दलदल और ऊपर सब्ज़ा है जो इंतहाई खूबसूरत लगता है। इस वक्त झील का रंग बदलकर ब्लू हो गया है। यही इस झील की खूबसूरती है। सुबह ये ग्रीन था, फिर थोड़ा सा वाइट हुआ, फिर ब्लैक हुआ और इस टाइम प्योर ब्लू। रंग बदलती हुई इंतहाई खूबसूरत झील। कुटवाल हिरमोश वैली की ये खूबसूरती मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कुटवाल के बाकी मैदान हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।